एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इट डे को याद कर रहा होता है। तभी उसके कमरे में उसकी मम्मी आती है। वो उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन उसका उदास चेहरा देख के वो उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम इतने अपसेट क्यों हो। बट इट अपनी मॉम को कुछ नहीं बताता और फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से खाना खा लो और कहीं पे जाना मत, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहीं जाने के लिए मना किया है। फिर इट बताता है कि उसे किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। उसकी मॉम पूछती है कि कौन सा दोस्त, लेकिन इट कुछ जवाब नहीं दे पाता। इट की मॉम कुछ समझ जाती है और वो इट से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है क्या। इट अपनी मॉम को बताता है कि डे बस थोड़ा सा गुस्से में है, इसलिए उसे एक प्राइवेट टाइम चाहिए और मेमोरी लॉस होने के पहले भी डे ऐसा ही किया करता था, इसलिए वो अभी अपने घर पे है। ये सब बताकर अपनी मॉम को वो कन्विंस कर लेता है कि उसे किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं है और फिर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नान मैक को पनिशमेंट दे रहा होता है क्योंकि मैक रेस हार जाता है और वो मैक को जबरदस्ती किस करने लगता है और फिर तभी इट वहाँ पर आता है और फिर नान मैक को कुछ लाने के लिए भेजता है, इसलिए मैक भी वहाँ से चला जाता है। इट नान से कहता है कि तुमने अभी तक मैक को छोड़ा क्यों नहीं और तुम प्लीज उसका वीडियो डिलीट कर दो। और उसे मैक की कही हुई बात याद आती है जिसमें वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई है, तुम्हारे ही रिवेंज की वजह से ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। फिर इट नान से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही बार बार परेशान ना करता रहूं या फिर ये सारी बातें तुमको फ्यूचर में कभी हॉन्ट ना करे, इसलिए प्लीज तुम मैक को जाने दो। इट के मुंह से ये बात सुन के नान को ऐसा फील होता है जैसे इट थोड़ा सा अपसेट है, इसलिए वो उससे उसके बारे में पूछता है। पहले तो इट मना करता है, लेकिन फिर बाद में उसे बताता है कि डे और इट के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया है और डे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने के बाद में इट नान से कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ वो वीडियो डिलीट कर दो। बट नान उससे हंसते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने वो वीडियो ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, मैं तो बस उसे ऐसे ही उल्लू बना रहा था। फिर इट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते हो। फिर नान उससे कहता है कि अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब मुझे लगेगा कि उसे बताना चाहिए तो फिर मैं उसे बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और किसी भी चीज की चिंता मत करो। वहाँ से जाने के बाद में इट को रास्ते में फिर दिखता है और फिर उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता था कि कल मैं डे के साथ में सारा हिस्सा बराबर कर लूंगा। फिर इट को डे की कही हुई बात याद आती है जिसमें वो उससे कह रहा होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम किसी की बात पर यकीन मत करना और ये भरोसा रखना कि मैं सेफ होऊंगा। फिर इट फिर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा बेवकूफ बन जाऊंगा, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है। फिर इट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा वही ट्रिक अपनाने वाला हूँ, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आया था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी के अभी किडनैप कर सकता हूँ और मैं तुम्हें इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम डे को अपने आँखों के आगे तड़पते हुए देखो। और ये सब कह के वो उसकी कार के ऊपर आइसक्रीम फेंक के चला जाता है और वही दूसरी तरफ डे वो सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपना फोन तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से इट को देखते हैं जो थोड़ा सा खोया खोया होता है और उसे ऐसा देखकर उसके दो एम्प्लॉयज उससे कहते हैं कि क्या हो गया, तुम थोड़ा सा अपसेट लग रहे हो, वैसे क्या तुम हमारे साथ में ड्रिंक करना पसंद करोगे। फिर इट उनसे मजाक से कहता है कि हाँ आपको तो यही चाहिए ना, फ्री की ड्रिंक, लेकिन हाँ प्लान बहुत अच्छा है, काम खत्म होने के बाद में अपन दोनों चल लेंगे। और फिर हम इट के पापा को देखते हैं जो इट की मॉम से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज इट को घर से बाहर मत जाने देना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम इट का ध्यान रखना और उसे घर के बाहर मत निकलने देना। इट के डैड को वहाँ से जाता हुआ देख वो दोनों एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह सर तो अभी चले गए, अब तो अपन ड्रिंक कर सकते हैं। बट तभी इट की मॉम वहाँ पे आती है और उनसे कहती है कि क्या कहा आप लोगों ने। फिर वो इट की मॉम को बताते हैं कि इट थोड़ा सा अपसेट लग रहा था, इसलिए वो उसे ड्रिंक पर ले जाना चाहते हैं। इट की मॉम कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को छुट्टी जल्दी दे देती हूँ, लेकिन इट तुम्हारे साथ में कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी मम्मी से छुपे छुपाते उन लोगों के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसको पी का कॉल आता है। फिर पी इट को बताता है कि आज रात को 8 बजे वो डे को मारने वाला है, लेकिन इट को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता है, इसलिए पी उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुमको मुझ पे यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं तुमको वीडियो कॉल करूंगा, लेकिन अगर तुम खुद अपनी आंखों से डे को तड़पता हुआ देखना चाहते हो
तो फिर तुम इस लोकेशन पे आ सकते हो। लेकिन इट बिना उसकी बात पर भरोसा किए फोन काट देता है। लेकिन डे की सेफ्टी के बारे में सोचकर वो उन दोनों को बगैर बताए वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी इट की मॉम भी वहाँ पर आती है और वो उन लोगों से इट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो अभी अभी चला गया और कहाँ गया उन्हें कुछ पता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इट अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वही दूसरी तरफ डे के दोस्त भी उस खंडर के बाहर डे का वेट कर रहे होते हैं और डे अंदर पी से बात कर रहा होता है। डे पी से कहता है कि तुम जो भी झगड़ा है ये सब जल्दी से खत्म कर दो, लेकिन पी उससे कहता है कि नहीं, ये सब इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे वजह से मेरे पापा ने मुझे इस देश से बाहर निकाल दिया और साथ में मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाया भी। फिर डे उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वाह, तुम तो अपने पापा के एकदम लाडले बेटे लगते हो, लेकिन शायद इस लाडले बेटे को कभी कभी उनकी कॉल उठा भी लेने चाहिए। और वो उसे उसके डैड का वीडियो दिखाता है जिसमें उसके डैड बहुत बुरी हालत में होते हैं और अपने डैड को इस हालत में देखकर वो डे के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि उसके डैड को वो छोड़ दे। लेकिन डे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को तभी छोड़ूंगा अगर तुम इस दुश्मनी को यही के यही खत्म करते हो। और अपने डैड की जान बचाने के लिए फिर डे से माफी मांगने लगता है और कहता है कि ठीक है, ये दुश्मनी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और सब कुछ सुलझने ही वाला होता है कि अनफॉर्चुनेटली तभी वहाँ पर इट आ जाता है और इट के वहाँ आने की वजह से डे की कमजोरी उनके हाथ लग जाती है और ऐसे ही उन सब लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इन लोगों की इतनी ज्यादा आवाजें सुन के डे के दोस्त भी उस खंडर के अंदर आ जाते हैं डे को बचाने के लिए। वही गुंडे इट को मार रहे होते हैं और डे के दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं। और इधर हम डे को देखते हैं जो पी को मारने के लिए आया होता है, लेकिन पी उससे कहता है कि मुझे मारने से पहले तुम्हें मेरे इस आदमी से लड़ना पड़ेगा, यानी कि मेन खिलाड़ी अभी भी उसका बचा हुआ था। लेकिन ये वाला बाउंसर बाकी सारे बाउंसर से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए इसे हराने में डे को बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और बहुत ज्यादा मेहनत भी। लेकिन फाइनली वो उसे हरा देता है और वो जाता है पी से लड़ने के लिए, लेकिन उसकी सारी एनर्जी उस बाउंसर में ही वेस्ट हो गई, इसलिए वो पी से उतना अच्छे से फाइट नहीं कर पाता है। पी उसे किसी चीज से मारने ही वाला होता है कि तभी उसके पापा बीच में आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। फिर पी अपने पापा से पूछता है कि पापा, आपको किसने बचाया? और फिर डे उसे बताता है कि एक्चुअली उसके पापा को किडनैप ही नहीं किया गया था, बल्कि ये सारी चीजें तो बस डे का प्लान था। फिर उसके पापा पी को बताते हैं कि हमने ये सारा प्लान इसलिए किया था ताकि तुम बिगैर वायलेंस के ये सारी चीजें खत्म कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। और फिर तभी वहाँ पर इट भी आता है और अपने पापा को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। फिर इट के पापा इट को देखकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। और फिर तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से डे बेहोश हो जाता है। डे को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डे का ऐसे बाहर वेट करते हुए इट को उसके सारी पुरानी बातें याद आती है जो जो आज तक उसके साथ में हुआ। और इधर हम देखते हैं कि इट के पापा पी के पापा को बताते हैं कि डे अच्छे से हॉस्पिटल पहुंच चुका है। और ये सारी चीजें देखकर पी अपने पापा से कहता है कि पापा, आप डे की साइड क्यों ले रहे हो? फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम कब सुधरोगे, तुम कब तक अपनी करतूतों के वजह से दूसरों को परेशान करोगे। मैं चाहता था कि ये सारी चीजें जल्दी से खत्म हो जाए और तुम अपनी दुश्मनी भूल जाओ। लेकिन पी कहता है कि पापा, आप उन लोगों की साइड क्यों ले रहे हो? क्या मैं आपकी नजर में कुछ भी नहीं हूँ? उन लोगों की वजह से मुझे आपसे दूर जाना पड़ा और मैं आपकी नजरों में गिर गया। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि तुम बेकार बातें मत करो, मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम ये सारी बातें भूल जाओ और मेरे पास में वापस आ जाओ। फिर पी को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो अपने पापा से सॉरी कहता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इट अपसेट होता है डे की वजह से और उसके दोस्त उसे तसल्ली दे रहे होते हैं। और तभी डॉक्टर आके इट को बताते हैं कि डे अभी डेंजर जोन से बाहर है और वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। और ये बात सुन के इट को थोड़ी सी राहत मिलती है कि डे अभी ठीक है। इट डे के पास में लेटा होता है। तभी इट के पेरेंट्स और नाइट आके इट से कहते हैं कि तुम बाहर जाके सो जाओ आराम से। इट पहले तो मना करता है कि उसे डे के पास में रहना है, लेकिन फिर ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाता है और वो जाने लगता है। बट तभी डे को होश आता है और फिर इट के पेरेंट्स तुरंत जाते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। नाइट और इट डे के पास में रुकते हैं। नाइट डे को पानी पिलाता है, लेकिन फिर बाद में डे नाइट से पूछता है कि ये इंसान कौन है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है।